उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग जिला अस्पताल के बराबर में साई की तकिया जी रोड पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSSAI सैंपलिंग विभाग से संबंधित कठिनाई व सैंपलिंग के नाम पर व्यापारी उत्पीड़न के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन महानगर स्तर पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी FDA भवन नई दिल्ली को संबोधित भेजा जाना है। व्यापारियों द्वारा एक दिन पूर्व अधिकारियों से समय लेने के बाद भी अधिकारी अपने कार्यालय पर नहीं मिले। काफी लंबा इंतजार करने के बाद व्यापारियों में आक्रोश व्यक्त हुआ। लगभग 2 घंटे के बाद अधिकारी आए, तब जाकर महानगर अध्यक्ष नरेश पांडे के नेतृत्व में व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष नरेश पांडे का कहना है कि सभी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक की टर्नओवर की सीमा तय की गई है। अनुरोध किया जाता है कि टर्नओवर 40 लाख वार्षिक तक का काम करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सुरेश लवानिया, अरुण गुप्ता, कपूर चंद्र रावत, संजय कुमार गुप्ता, जयदीप सोनकर, राजीव जैन, अबरार खान, शब्बीर खान, अमित बंसल, अवधेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंडल के द्वारा ये ज्ञापन हमें यहाँ पर अपना खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि विभाग है, उसमें हम ज्ञापन देने आए हुए थे। लेकिन जब हम ये ज्ञापन देने आए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सेकंड अधिकारी हैं, वो यहाँ से गायब हैं, महेंद्र श्रीवास्तव जी। जबकि मेरी फोन पे उनसे कल बात हो चुकी थी कि हम ज्ञापन देने आएंगे पूरी टीम के साथ में, और वो आज गायब हो चुके हैं यहाँ से। ये व्यापार मंडल में जो मांग हमने की है, उस व्यापार मंडल में मांग हमारी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 12 लाख रुपए का टर्नओवर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हमारा व्यापार मंडल चाहता है कि इसको बढ़ाकर 12 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए टर्नओवर किया जाए, क्योंकि 12 लाख रुपए बहुत कम है व्यापारियों के हिसाब से। और आपने ज्ञापन नहीं दिया तो क्या करना चाहते हो? ज्ञापन देना है, लेकिन वो अधिकारी यहाँ से गायब है। जब तक वो अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा, जब तक हम लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और नारेबाजी करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे जब तक वो अधिकारी नहीं आएगा। जब भ्रष्ट अधिकारी फील्डों में जाते हैं और वहाँ पे शोषण करते हैं व्यापारियों को और उनसे वाही करते हैं, हम उस वाही को चाहते हैं कि बिल्कुल बंद करी जाए, तत्काल बंद करी जाए। मैं महानगर अध्यक्ष नरेश पांडे। आज व्यापारियों की मांगे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे इनका है कि 12 लाख तक का जो टर्नओवर है इसकी ये बहुत कम है, ठीक है, और ये बढ़ाई जाए, ठीक है। 40 लाख तक टर्नओवर काम करने पर रजिस्ट्रेशन सीमा रखी जाए, नंबर 1। दूसरा इनका मान है लाइसेंस ना पाए जाने पर सजा का प्रावधान ख़त्म किया जाए। तीसरा इनका ये है कि जो ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे, उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाना अनिवार्य किया जाए, ठीक है। उनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको हम दिखवाएंगे। बहुत सारी मांग। चौथा इनका है कि पूरे जनपद में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त की जाए और जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का पूरा काम करे, ठीक है। और पैकेजिंग आइटम में मिलावट या कमी पाए जाने पर इनका ये कंपनी जिम्मेदार होगी, ठीक है। तो इनकी ये प्रमुख मांगे हैं, इसको हम उच्च लेवल पे अपने शासन स्तर से इसको शासन में इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों को जाकर सैंपलों को हटवाए जाते हैं, क्या उसका क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी सैंपल देखते रूटीन प्रक्रिया है, एक विभाग की नियमित प्रक्रिया है। हालांकि 3 महीने से अभी इधर सिर्फ IGRS शिकायत पे ही सैंपल लिया जा रहा है। अक्टूबर से सैंपलिंग कार्य वैसे ही बंद हुआ है, क्योंकि इस समय रोक लाई गई है। ऐसा नहीं है, मिलावट जहाँ कहीं शिकायत होती है IGRS ऑनलाइन हेल्पलाइन पोर्टल पे वही नमूने लिए जा रहे हैं, बाकी नहीं लिए जा रहे, बाकी नहीं हो रहा है, ठीक। कपूर चंद्र रावत, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि ये व्यापारियों का इतना उत्पीड़न करते हैं खाद्य उसमें कि किसी भी छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे कभी मसाले के सैंपल, कभी किसी सैंपल लेते हैं। दूसरी बात ये, सैंपल ले आने के बाद में 2-3 दिन बाद सैंपल अपना भी आने से हो जाता है और उसका उत्पीड़न करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं। दूसरी बात ये, लाइसेंस, फूड लाइसेंस के लिए आदमी परेशान होता है। तो हम तो ये कहते हैं फूड लाइसेंस बनवाइए, अपने जगह कैंप लगाइए, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी अपना लाइसेंस बनवाए। तो उनके लाइसेंस बनते नहीं है, जब लाइसेंस बनता नहीं है तो उत्पीड़न करते हैं। तो लाइसेंस बनवाइए, सरकार की आमदनी भी होगी, व्यापारी को भी हाथ में लगी। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आप तो बने हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कोई परेशान नहीं करेगा, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करेंगे। फैक्ट्रियों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में सील लगाने की धमकी देते हैं। अरे उसका देखो मैं क्या चीज है क्या नहीं है, आपको जानकारी मालूम ही नहीं है और किस चीज में क्या मिलावट है, और फिर भी आप जबरदस्ती वाला कुछ करते हैं। तो हमारे व्यापारी उत्पीड़न बनाना चाहिए, और नहीं होता है इससे हम अधिकारियों का घेराव भी करेंगे
और आंदोलन भी करेंगे और रोड जानने की स्थिति में भी आएंगे। मैं संजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन नागरा। हम लोगों ने कल परसों उन्होंने अधिकारियों को संज्ञान में दिया था कि हम लोग आएंगे और अपना ये ज्ञापन देंगे, परंतु अधिकारी नाराज है, कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पे। हम 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, व्यापारी लोग सब परेशान हैं, तो इतने व्यापारियों को शोषण हो रहा है, व्यापारियों का मतलब यानी लोग छोटे व्यापारी है उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब हम लोग ही टैक्स भरते हैं, हम लोग ही देश चला रहे हैं, फिर भी हमको परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जब तक अधिकारी नहीं आए तब तक हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे। मैं सुरेश लवानिया, महानगर कोषाध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में हमारी बहुत सारी मुख्य बातें हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज ऑनलाइन का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे छोटा जो रिटेल व्यापारी है उसको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो फूड चेन का व्यापार हो रहा है उनकी कोई भी ये विभाग सैंपलिंग नहीं करता है, और ये छोटा जो व्यापारी छोटी छोटी दुकान लेके बैठा है उसकी यहाँ पे सैंपलिंग की जाती है। क्यों? क्या वो लोग इसके दोषी नहीं है और ये छोटा व्यापारी दोषी है? इसको बंद किया जाए। इसके अलावा जब भी खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा किसी भी दुकान की या किसी व्यापारी की यहाँ सैंपलिंग की जाती है तो उनको 5 का जो फॉर्म होता है वो भर के नहीं दिया जाता है। क्यों? उनको 5 का फॉर्म भर के दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ बहुत सारी मांगे और भी हैं। औद्योगिक इकाइयों में केंद्रीय लाइसेंस होने पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और प्रांतीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोनों के द्वारा शोषण किया जाता है।